बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। 100% वायरल हो चुका है क्वेश्चन पेपर, चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकंड सिटिंग में एग्जाम हो, आप लोग विषय कोड मिला सकते हैं। सेकंड सिटिंग का 201 रहेगा, फर्स्ट सिटिंग का 101 विषय कोड रहेगा। वायरल हो चुका है पेपर, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। जिसका भी परीक्षा 17 फरवरी को हिंदी का है, वायरल हो चुका है प्रश्न, एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। फ्री में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, तो आप लोग पूरा रट लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है OMR शीट पे। तो एक एक प्रश्न ईमानदारी से आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक दिन आप लोग रील नहीं देखिएगा तो अच्छा रहेगा। रील देखने से कोई फायदा नहीं, आप लोग इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा है कि अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई 1956 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर लेखक हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है 20 के दांत, सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कर रहा है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं, तो सेन साहब 20 के दांत कहानी के पात्र हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, सारा प्रश्न आपको रट लेना है। सब्जेक्टिव का पीडीएफ मैं आप सभी को फ्री में दे दूंगा। सब्जेक्टिव भी वायरल हो चुका है, आप लोग रट लीजिएगा। आगे मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत से हम क्या सीखे, किस साहित्यिक विद्या में है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाषण। भाषण हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है, तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया, तो सभी को पता होगा कि छोटी बेटी ने, ठीक ना, छोटी लड़की कहिए या छोटी बेटी कहिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न, एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीनतम हथियार है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम जानते हैं देवनागरी लिपि से, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। 10 नंबर का है महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न करा, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर नेपाल से भाग के आया था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो रिश्तेदार की पत्नी का 11 रुपया खो गए थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अधम होता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला, तो उसे मिला 27 वर्ष में, डी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लीजिएगा। सब्जेक्टिव का पीडीएफ मैं आप सभी को फ्री में दे दूंगा, आप लोग रट लीजिएगा, बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आविनियों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी, तो 35 कविताएं लिखी, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वो एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा तो कुछ न कुछ आप लोग बना के आइएगा, नहीं पढ़िएगा तो कैसे बना के आइएगा। मैं विश्वास करिए 100% गारंटी लेता हूँ, यदि इस वीडियो को आज पूरा देख लेते हैं तो आप गर्दा उड़ा के आएंगे एग्जाम में, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली जो है सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक कहानी है, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम था, तो मामा का नाम था सादिक हुसैन, सादिक हुसैन नाम था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर का है, 19 नंबर की गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है, डी राइट आंसर हो जाएगा, राम नाम के बिना। याद रखिएगा वायरल सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा कर लीजिएगा तो बेहतर नंबर आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव भी मैं आपको वायरल सब दे दूंगा, आसानी से आप लोग रट लीजिएगा तो आसानी से आपका जो है 70 प्लस 80 प्लस नंबर आ जाएगा। 20 नंबर का रहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो रसखान की कृति अष्टयाम नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर कर रहा है घनानंद किस काल के कवि हैं, घनानंद जो है रीति काल के कवि हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैया किनकी रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर का है प्रेम घन किस युग के कवि हैं, प्रेम घन जो है भारतेंदु युग के कवि हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर का है पंत जी की भारत माता कहाँ से निवासिनी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गांव से निवासिनी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर का है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, तो मूल स्वर है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो अज्ञेय की कृति मिलन यामिनी नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर का है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है, तो वह उपन्यास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, कुंवर नारायण जो संवेदनशील कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर का है इसी दुनिया में किसकी कृति है, इसी दुनिया में जो है वीरेन डंगवाल की कृति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर का है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता, तो आपका क जो है नहीं अटता, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वायरल सब प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, रट के जाइएगा, मिस नहीं करना है, नहीं तो आप लोग बाद में पछताइएगा। 32 नंबर प्रश्न कर लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण्य विषय क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की प्रकृति, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर का है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो वह हो जाएगा बंगला भाषा के कवि, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर का है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो वह है गीतात्मक हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा वायरल हो चुका है प्रश्न। 35 नंबर का है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा उर्वशी। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न का है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें जनता के लिए हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर का है मगम्मा क्या काम करती थी, मगम्मा दही बेचती थी, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल सब प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 38 नंबर प्रश्न का है कि मगम्मा थी अंधविश्वासी थी, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कर है कि सात कोरी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो वह उड़िया भाषा के साहित्यकार हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर का है कि ज्योतिषी ने
मंगू के बारे में क्या कहा था? तो मंगू के बारे में कहा था आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर का रहा है पहले दिन पापपाती को क्या था? पहले दिन पापपाती को बुखार था, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वायरल सब प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर का रहा है धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? तो नायिका है सीता, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर का रहा है हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर का रहा है मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम है? तो मैं आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर का रहा है कि 45 एक मिनट 44 ठीक है 45 कह रहा है स्वर्ग का विशेषण होगा, स्वर्ग का विशेषण स्वर्गीय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्ता और कर्म, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरल सब प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका 47 नंबर का रहा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा बीज और उत्पत्ति, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर का रहा है 49 नंबर प्रश्न कर रहा है विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महात्मा में समास बताएं, महात्मा में समास हो जाएगा कर्मधारय, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर का रहा है छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? छाती पर मूंग दलना हो जाएगा समीप रहकर कष्ट देना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर का रहा है छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है, छक्के छुड़ाना हो जाएगा हिम्मत पस्त करना, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम पहले आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद 53 से बताएंगे। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास, एसके नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। वायरल हो चुका है हिंदी का सब्जेक्टिव, आप सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल में जब सर्च करिएगा एसके नॉलेज क्लास तो sknowledgeclass.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा। वायरल सब सब्जेक्टिव है, VVI सब्जेक्टिव है, पूरा रट लीजिएगा। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ऊपर में प्रश्न रहेगा, नीचे में आंसर रहेगा, पूरा रट लीजिएगा। वायरल सब है, मेरा 100% गारंटी है, सारा सब्जेक्टिव प्रश्न लड़ेगा, पूरा रट लीजिएगा। अब चलिए आगे बताते हैं। उसके बाद देखिए 53 नंबर प्रश्न, सब्जेक्टिव का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करिए लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, पूरा रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा ए पुस्तक के छात्रों को बांट दो, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा राम और सीता वन गए, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 55 नंबर का रहा है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 56 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि लेखक में प्रत्यय बताएं। लेखक में प्रत्यय आपका हो जाएगा अक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिमान का स्त्रीलिंग निर्णय करें। अभिमान का हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है आंख का लिंग निर्णय करें। आंख जो है आपका स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका 59 नंबर कह रहा है कि आगमन किसका विपरीतार्थक शब्द है। आगमन, तो आगमन का विपरीतार्थक हो जाएगा निर्गमन, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर का रहा है कि आरोही का विलोम क्या है। आरोही का अवरोही हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। वायरल सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 61 नंबर का रहा है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमानित नहीं देती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पेशा चुनने की, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 62 नंबर प्रश्न का रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो 2 दांत तोड़ डाले, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर का रहा है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। तो वह 1783 ईस्वी में की, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 64 नंबर का रहा है सिक्तक का अर्थ होता है, तो होता है मोम अर्थ होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 65 नंबर कह रहा है कि गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी दोनों, ब्राह्मी लिपि भी और सिद्धम लिपि भी हो जाएगा, तो ए भी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है बहादुर कौन था। बहादुर था कहानीकार का नौकर, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 66 नंबर हो गया। 67 नंबर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फ्री में PDF मिलेगा। 67 नंबर का परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर का रहा है कि नटरंग पात्रिका का संबंध है। तो नटरंग पात्रिका का संबंध हो जाएगा रंग कर्म से, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 69 नंबर का रहा हर वर्ष अभिनयों में कब समारोह हुआ करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्मी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पिताजी ने किसको गाली दी। पिताजी ने किसको गाली दी। तो संतू को गाली दी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर का रहा है। 71 नंबर प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खान का सिर किसकी इबादत में झुकता था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर, ए सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी ने किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर कह रहा है जटा मुकुट तन असन लगाई वसन छोड़ी तन मगन भाया किनकी पंक्ति है। तो यह पंक्ति है गुरु नानक की, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 74 नंबर का है रसखान के चित्तचोर कौन है। तो रसखान के चित्तचोर हैं कृष्ण, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 75 नंबर का रहा है कि रीति मुक्त धारा के सिरमोर कवि किसे कहा जाता है। तो सिरमोर कवि घनानंद को कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है इन दिनों भारतीय बाजार किन वस्तुओं से भरे पड़े हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा विदेशी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 77 नंबर का रहा है पंत ने जीवन विकासिनी किसे कहा। तो वह भारत माता को कहा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का रहा है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। दिनकर का जन्म सिमरिया में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। उसके बाद देखिए आपका 79 नंबर प्रश्न का रहा है अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का रहा है हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है। तो वह हो जाएगा मक्खी का, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 81 नंबर का रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण किस विषय का है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बंगाल की प्रकृति, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 82 नंबर प्रश्न का रहा है सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण था ए बी दोनों कारण था।
ए बी दोनों कारण था, यानी कि सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी। दूसरा कारण था बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी। तो दोनों हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डहते विश्वास कहानी की कहानीकार हैं तो उड़िया हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। डहते विश्वास कहाँ की कहानी है, कहाँ की कहानी है डहते विश्वास, तो उड़िया की है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न करा मंगू जन्म से ही ... है। मंगू जन्म से ही क्या है, मंगू जन्म से ही अंधी तो नहीं होगी, बहरी, पगली, गूंगी थी ने मंगू, डी राइट आंसर हो जाएगा। मंगू जन्म से ही गूंगी थी, डी राइट आंसर हो जाएगा 84 का, ठीक ना। क्या थी, मंगू जन्म से ही गूंगी थी, याद रखिएगा। उसके बाद आपका 85 नंबर प्रश्न, 85 नंबर का नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो राइट आंसर 85 का ए हो जाएगा, ए के जमुना, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा 85 का। उसके बाद जो है 86 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, तो अनुस्वार का उच्चारण होता है नासिका से, बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लघुता ... ज्ञान है, लघुता ... ज्ञान है तो जातिवाचक है, सॉरी 87 कर रहा है लघुता ... संज्ञा है, मतलब कौन संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कारक के भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अध्ययन में कौन सी संधि है, अध्ययन में यन संधि हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 90 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति जोड़ एक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो वह हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 92 नंबर का रहा है कि नरसिंह में प्रयुक्त समास बताएं, नरसिंह में प्रयुक्त समास बताएं, तो वह हो जाएगा कर्मधारय, सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का रहा है कि उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सही अर्थ है इच्छा के अनुसार ही कार्य करना, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 94 नंबर प्रश्न कर रहा है ऊंट के मुंह में जीरा लोकोकित का अर्थ इनमें से क्या होगा, तो वह हो जाएगा आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु का होना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए, तो हो जाएगा प्रतिष्ठा, यह सही शुद्ध लिखा हुआ है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए, तो वह हो जाएगा उत्सव, उत्सव सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा 96 का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर, 97 का रहा परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, परिभाषा में आपका परि उपसर्ग हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 98 नंबर का रहा है कि अश्रु का लिंग निर्णय करें, अश्रु का लिंग पुल्लिंग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न करा आत्मा का लिंग निर्णय करें, आत्मा का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर करा ऐश्वर्य का पर्यायवाची है, तो वह हो जाएगा वैभव हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने बता देते हैं ताकि आप लोग को याद कर सके, रट सके। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास, SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक ना। जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, हिंदी का क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, देखिए इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्टिव है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ी, इसका उत्तर यहाँ है। तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा आप लोग, जैसे आपसे याद हो लेकिन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा 100% मेरा गारंटी है। फ्री में PDF मिल रहा है, आप लोग आके डाउनलोड कर लीजिएगा।